Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says body A of mass 4m moving with a speed u collides with another body B of mass 2m at rest. The collision is head-on and elastic in nature. After the collision, the fraction of energy lost by the colliding body A. ठीक है, कोलाइडिंग बॉडी ए कितनी एनर्जी लॉस्ट कर रही है आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए क्या लिख सकते हैं। हेड ऑन कॉलिजन लिख सकते हैं। ठीक है, इलास्टिक कॉलिजन है बोला गया क्वेश्चन में। ठीक है, इलास्टिक, चलो इलास्टिक कॉलिजन ही लिख लीजिए। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एक हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, बॉडी ए ऑफ मास 4m। ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास कितना है 4m के इक्वल है। एक बॉडी है जिसका मास आपका 4m के इक्वल है। मूविंग विद स्पीड यू, यू स्पीड से मूव कर रही है, कोलाइड्स विद अनदर बॉडी। ठीक है, ये आपकी ए बॉडी है, ये आपकी कोई दूसरी बॉडी है। ठीक है, बी। ठीक है, जिसका मास कितना है 2m के इक्वल है, ये आपके रेस्ट पर है। ठीक है, द कॉलिजन इज हेड ऑन, हेड ऑन कॉलिजन हो रहा है, यानी कि लाइन ऑफ एक्सिस ये है। ठीक है, इसकी लाइन ऑफ मोशन ये है। ठीक है, और ये आपका 4m मास है। मान लीजिए कॉलिजन के बाद आपका v1 स्पीड से मूव करता है, दूसरा मास आपका 2m है। ठीक है, ये मान लीजिए v2 स्पीड से मूव करता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर क्या बोल रखा है, कॉलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी ए। ठीक है, ए बॉडी के बारे में बताना है। ठीक है, ये आपकी ए बॉडी है, ये आपकी बी बॉडी है। देखिए बच्चों, पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लीजिए। इनिशियल मोमेंटम कितना है, देखिए 4m। ये बी बॉडी रेस्ट पर है तो उसका मोमेंटम जीरो। इधर वाले का देखिए राइट साइड पर आपका 4m इंटू प्लस, और ये आपका हो जाएगा प्लस 2m इंटू वी टू, ये हो जाएगा। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम यहाँ से इक्वेट हो गया। ठीक है, एम से तो बच्चों देखिए एम हर जगह कैंसिल हो गया। ठीक है, लेफ्ट साइड पे क्या बच गया, 4u इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 4 ऑफ v1 प्लस 2 टाइम्स v2। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर लीजिए, और तो हो जाएगा 2u इज इक्वल टू 2 टाइम्स v1 प्लस v2, ये हो जाएगा। ठीक है, दिस इज माई इक्वेशन वन। ठीक है, ये मेरी क्या आ गई, इक्वेशन वन आ गई। ठीक है, और क्या बता सकता हूँ यहाँ से मैं, वो इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन के लिए देखिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है, और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रॉक्स। ठीक है, सेपरेशन वेलोसिटी क्या है, देखिए v2, ये b v2 वेलोसिटी से आप मूव कर रहा है, ये v1 से, तो इन दोनों के बीच की सेपरेशन होने की जो वेलोसिटी है वो v2 माइनस v1 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, डिवाइडेड बाय अप्रोच वेलोसिटी क्या थी, ये b तो रेस्ट पर था, u आपका इनिशियल है, तो ये हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा देखिए v2 माइनस v1, ये किसके इक्वल आएगा, u के इक्वल आएगा। दिस इज माई इक्वेशन टू, ये मेरी इक्वेशन टू आ गई। अब बच्चों इसको यहाँ पर से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको यहाँ से सॉल्व करूंगा तो मैं v1 और v2 को u के टर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशन है। ठीक है, तो मैं 2u को देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, 2v2, मैंने इक्वेशन 2 से ऐसे कर लिया। ठीक है, इक्वेशन 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आपका, और इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ से इतनी आ जाएगी। 2v2 माइनस v2 करूंगा तो v2 हो जाएगा, ये माइनस 2v1 राइट साइड जाएगा तो आपका 4v1 हो जाएगा। ठीक है, एक रिलेशन तो ये आ गया मेरा। ठीक है, इसको देखिए अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में फिर से पुट कर दूं, ठीक है, 2u इक्वल टू देखिए कितना होगा, 2v1 को ऐसे रहने देते हैं, v2 को पुट कर लेते हैं, v2 आपका 4 टाइम्स v1 के इक्वल आएगा ना। हाँ ठीक है, तो ये देखिए कितना हो गया आपका, यहाँ से हो गया आपका 2u की वैल्यू होगी यहाँ से 6 टाइम्स v1 के इक्वल, और v1 हो जाएगा आपका यहाँ से u/3 के इक्वल। ठीक है, v1 आपका u/3 आ गया। ठीक है, और यहाँ से आप बता सकते हैं v2 की वैल्यू, v2 हो जाएगा आपका 4u/3 के इक्वल। तो बच्चों आपको v1 v2 आपने दोनों ही क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब बस आपको क्या बताना है, आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी ए। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी बताना है ना, तो पहले तो ए ने कितनी एनर्जी लॉस्ट की है। ठीक है, इसकी फाइनल लॉस्ट क्या होता है आपका, लॉस्ट होता है आपका इनिशियल माइनस फाइनल। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पर से क्या कर लीजिए, इनिशियल हो जाएगी आपके हाफ 4m इंटू यू का स्क्वायर, माइनस देखिए आपका हाफ 4m इंटू वी1 का स्क्वायर। वी1 आपने कैलकुलेट कर लिया कितना, u/3 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो आपकी लॉस्ट आ गई। फ्रैक्शनल बताना है। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय इनिशियल, इनिशियल कितनी है आपकी, हाफ इंटू 4m इंटू यू का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, बस इस टर्म का आंसर कैलकुलेट कर लीजिए। ऊपर आपका 2m यू स्क्वायर तो पहली वाली टर्म से आ गया, माइनस देखिए यू का यू स्क्वायर बाय 9 आएगा, और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 2/9 एम यू स्क्वायर, ये आएगा ना, दो दूनी चार, दो यू स्क्वायर, हाँ 2/9 एम यू स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो जाएगा आपका 2m यू स्क्वायर हो जाएगा। ऑलराइट, तो देखिए एम यू स्क्वायर तो हर जगह है, तो इसको हमने यहाँ से कैंसिल कर दिया। 2 - 2/9 करके तो 9 दूनी 18, 18 - 2 16, 16/9, और 9 से यहाँ पर 18 हो जाएगा, 16/18, जिसको मैं 8/9 लिख सकता हूँ। तो ये इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, दिस वुड बी द आंसर, जो कि आपको बी ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है। सो ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।